जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों, हम लोग आज एक और इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे बात करेंगे सेकंड हाउस के कुछ रहस्य जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे और आप कई बातें उसमें जान भी पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, मैरिज के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, अपने लाइफ जर्नी के बारे में, दशाओं के बारे में, संतान के बारे में, हेल्थ के बारे में, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, जिनको न्यूमरोलॉजी सीखनी है, जिनको वास्तुशास्त्र सीखना है, धैर्य से, आनंद से, स्पिरिचुअलिटी से, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे फीस के बारे में जानने के लिए, अवधि के बारे में जानने के लिए और कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, हम लोगों ने फर्स्ट हाउस के रहस्य को जाना, जो पहले मैंने वीडियो बनाया था पहले घर के ऊपर, वो अवश्य देखिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। सेकंड हाउस हमारी पत्रिका में मैं के बाद मेरे पे आ जाता है। फर्स्ट हाउस अगर मैं हूँ तो सेकंड हाउस मेरा है। उससे हम लोग बात करेंगे सेकंड हाउस की। अच्छा, सेकंड हाउस में सब जानते हैं, अभी तक जो नहीं जानते हैं उनके लिए एक ये बता दूं कि देखिए, हमारे वेल्थ का घर है, हमारे सेविंग्स का घर है, हमारी वाणी का घर है, हमारे खाने का घर है। जो हम चीज़ खाते हैं, अन्न खाते हैं जिस तरीके का, वो सारा सेकंड हाउस से रिप्रेजेंट होता है। हमारी अर्ली एजुकेशन, हमारा जो है, आप ये सोच लीजिए, पैदा होने के बाद से करीब 23-24 साल के जो साल होते हैं वो भी सेकंड हाउस से देखिए शो होता है। कहीं ना कहीं उसमें आप यूँ कह सकते हैं कि कुछ थ्योरीज़ के हिसाब से यहाँ पे 10-12 साल तक की उम्र तक का देखना चाहिए सेकंड हाउस से, जो कई विद्वान कहते हैं। मैं भी मानता हूँ कि 10-12 साल की उम्र तक की जो हमारी जर्नी है, जो हमारे अंदर के मोरल्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, यहाँ डेवलप होती हैं सेकंड हाउस में। हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है, यूँ कह लीजिए हमारी इमीडिएट फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें आप और हम सब रहते हैं। तो ये एक इसका जो है, आप यूँ कह सकते हैं, ब्रॉड पिक्चर है, एक बड़ी पिक्चर है, जिससे हम देखते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें सेकंड हाउस में। यहाँ पे रहस्य की क्या बातें हैं, देखिए, एक बात अवश्य याद रखिए कि जैसे कहते हैं ना कि पहला इम्प्रेशन जो होता है वो लास्ट इम्प्रेशन होता है। तो उसी तरीके से जो फर्स्ट हाउस होता है वो पहला हमारा धर्म का हाउस है, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है हमारे जीवन में, फर्स्ट हाउस जिसको कहते हैं। सेकंड हाउस कौन सा पहला घर हुआ, वो होता है अर्थ त्रिकोण में। जैसे हमारे वहाँ पे अर्थ त्रिकोण होते हैं पत्रिका में, 2, 6 और 10 हाउसेस को हम लोग अर्थ त्रिकोण कहते हैं। पैसे जनरेट करने वाले भाव कहते हैं, एक्शन हाउसेस कहते हैं। यहीं पे सारा एक्शन हो रहा है जीवन का, जहाँ से हम धन वगैरह कमा रहे हैं या उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, यहीं से तैयारी हो की देखी जाती है। ये तीनों हाउसेस जो हैं हमारे अर्थ को, वेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेकंड हाउस क्या हुआ, पहला अर्थ त्रिकोण हुआ, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, देखिए, यहीं से हमको ज्ञान, यहीं से हमको सेंसेस, भाषा, हमारे विचार, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। अब एक बट नेचुरल सी बात है कि अगर यहाँ पे किसी की पत्रिका में मान लीजिए मंगल बैठा हुआ, अपनी ही राशि का चाहे बैठा हुआ, और किसी की पत्रिका में सेकंड हाउस में मान लीजिए शुक्र महाराज बैठे हुए हैं, बुद्ध महाराज बैठे हुए हैं, बृहस्पति महाराज बैठे हैं, या चंद्रमा बैठा हुआ है पक्ष बली का होके अपनी राशियों का, उच्च की राशियों का,
तो आप वहीं पे डिफरेंस देख लेंगे कि आचार विचार, नियम, संयम, एजुकेशन, फैमिली, ये सारी चीज़ें उन लोगों की पत्रिका में बेटर होंगी जिनकी पत्रिका में आप देखेंगे कि शुभ प्लैनेट सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। उनके विपरीत जिनकी पत्रिका में सेकंड हाउस में मंगल, राहु, केतु, शनि महाराज, सूर्य महाराज बैठे हुए हैं। सूर्य भी देखिए क्रूर प्लैनेट में आता है, वेल्थ अवश्य प्रदान करता है, सरकार के द्वारा में मान सम्मान भी प्रदान करता है, लेकिन कई बार अहंकार है पैसे की ही वजह से, पावर अथॉरिटी की वजह से, क्योंकि ये कुटुंब का स्थान है तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कई चीज़ों से लेके। और अगर विपरीत राशियों में बैठा हुआ है, जो उसकी विपरीत राशियाँ हैं, लगन अच्छा नहीं है, तो सरकार से प्रॉब्लम, अधिकारियों से प्रॉब्लम, अपने बॉसेस से मतलब जो होता है उनसे प्रॉब्लम्स देखिए यहाँ पे दे सकता है। तो सेकेंड हाउस पहला अर्थ त्रिकोण है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इन्हीं पुरुषार्थों के ऊपर हमारी पूरी पत्रिका भी देखिए बनी हुई है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। चौथा स्थान मोक्ष का होता है, अगर तीसरा काम का है तो दूसरा अर्थ का है। तो ये अर्थ त्रिकोण का पहला स्थान है, ये बात याद रखिएगा। अगर ये सुसज्जित है तो आनंद है, जिसको कह लिया आधी रेस जीत गए जीवन की, धन के मामले में अगर देखा जाए। उसके बाद जो चीज़ें होती हैं फिर खटापट वाली होती हैं कि हाँ होगा नहीं होगा कैसे। अब सेकंड हाउस का प्लैनेट छठे में बैठा है, आठवें में बैठा है, 12वें में बैठा हुआ है, नीच का है, मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा है, दूसरे स्थान में मालूम पड़ा मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, फिर वो जोड़ तोड़ रह जाता है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे सेकंड हाउस जिसकी पत्रिका में सुसज्जित है, वहाँ शुभ प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो उनके लिए शुरुआत ही बड़ी आनंद से होगी। घर में संस्कार रहेंगे, वैल्यूज़ रहेंगी, हमारी मान्यता रहेंगी, हम अपने ट्रेडिशंस पे चलने वाले होंगे, अपनी लिनिएज को फॉलो करने वाले होंगे। कुल की वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिखाई देती है, क्योंकि शुभ प्लैनेट जब सेकंड हाउस में बैठते हैं तो देखिए ये बात याद रखिए, वो कुल की वृद्धि करते हैं हर प्रकार से। और जो मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं यहाँ पे बैठे हुए, राहु, केतु, शनि, मंगल, ये सब जो है कुल का जो है कहीं ना कहीं से नुकसान करते हैं। कभी संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम हो जाए, कष्ट हो जाए, संतान हो के कुल के मुताबिक नहीं चली तो वो भी कुल का नाश जानिए। यहाँ पे कई बार संतान ना होना, हो के ख़त्म हो जाना, कभी मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं इस तरीके से। तो देखिए ये चीज़ शो करता है। और एक पराशरी डिक्टम के हिसाब से ऐसे लोग, चाहे वो इसमें मैं बात कर रहा हूँ दोनों जेंडर्स की, दोनों की पत्रिका में अगर आप मिलान करेंगे कि सेकंड हाउस में मालूम पड़ा मंगल और राहु बैठे हुए हैं दूसरे स्थान पे, और दूसरे की पत्रिका में भी सूर्य और राहु बैठे हुए हैं, तो इस तरीके से विवाह करना उचित नहीं रहता है। एक तो विवाह चलने में परेशानी हो जाती है, दूसरा जो पॉइंट बताना चाह रहा हूं कि कुल की वृद्धि में ये बाधक बनते हैं प्लैनेट्स यहाँ पे, क्योंकि ये कुल देखा जाता है, हमारा कुनबा देखा जाता है। सेकंड हाउस से हमारा अपनी इमीडिएट फैमिली देखी जाती है, तो उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे अब आपको एक और बात बताऊं, सरकार से, अधिकारियों से जो अनुकूलता होती है, उनसे जो स्नेह होता है, उनसे जो सहयोग होता है, वो भी हम लोग सेकंड हाउस से देखते हैं। सेकंड हाउस का प्लैनेट अगर अपनी राशि का बैठा हुआ है, अपने घर में बैठा हुआ है, तो धन मान सम्मान तो देगा ही देगा, लेकिन अधिकारियों का भी जो है कृपा उनकी रहेगी, सरकार की, बॉसेस की, सबकी रहेगी। और आप देखेंगे सेकंड हाउस में अगर मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, बुरे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, सेकंड हाउस का प्लैनेट अगर सुंदर स्थिति में नहीं है तो सरकार से प्रॉब्लम्स, अधिकारियों से प्रॉब्लम होती हुई दिखाई देती हैं। दूसरा एक और देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दूसरा स्थान अगर आपकी पत्रिका में सुसज्जित है, यहाँ पे शुभ प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, अपनी राशि के प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो ये याद रखिए कि हमारे जीवन में जो भी कष्ट आएंगे या प्रॉब्लम्स आएंगी, उनसे निपटने में ये हमारा सहयोग करेंगे, ये मैं बता दूं। क्योंकि देखिए जो छठा स्थान होता है वो हमारा दूसरा अर्थ त्रिकोण भी होता है, कई तरीके की षड रिपुओं के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ, कष्ट के साथ, परेशानियों के साथ, जो हमें आपको सबको निपटनी पड़ती हैं, और वो हमारा प्रारब्ध भी है। अब उससे निपटने का भाग्य कहाँ से लाएगा? कभी कभी आदमी कहता है कि भाई ठीक है
परेशानियां हैं, हमारा छठा स्थान बिगड़ा हुआ है, इसके लिए क्या किया जाए? तो देखिए, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है सेकंड हाउस को मजबूत करना। वजह, क्योंकि जो छठा स्थान है, आप वहां से अगर गिनेंगे इस सेकंड हाउस को तो वो आएगा 9th। तो ये छठे स्थान का भाग्य है जिसको ये कहा जाए। तो आपको अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, किसी भी प्रकार के कष्ट जीवन में हो रहे हैं, आपके लिए परेशानी खड़ी हो रही है, अड़चनें खड़ी हो रही हैं, कई प्रकार के कोर्ट केसेस, कष्ट, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो सेकंड हाउस आपका अवश्य बिगड़ा हुआ होगा साथ में। क्यों? क्योंकि अगर सेकंड हाउस नहीं बिगड़ा हुआ, सेकंड हाउस का प्लैनेट अपनी राशि का बैठा है, 9th में बैठा है, 10th में बैठा है, 11th में बैठा है, 5th में बैठा हुआ है, सुंदर स्थानों में, मेरा कहने का मतलब है बैठा हुआ है पत्रिका में, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि जो छठा स्थान है हमारी पत्रिका में पैसे से रिलेटेड वो भी है, तो जो भी पैसे से रिलेटेड कष्ट है हमारे जीवन में, उससे निपटने का भाग्य ही हमारा बहुत प्रबल है। मालूम पड़ा, सेकंड हाउस का प्लैनेट हमारा जोरदार है, अच्छा बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है, आनंद है, प्रॉब्लम्स आती भी हैं, दूर हो जाती हैं बड़े आराम से। अब विकट समस्या कहाँ उत्पन्न होती है कि जब सेकंड हाउस में मालूम पड़ा ये बैठे हुए हैं, आपके पापी प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, क्रूर प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, मेलिफिक प्लैनेट्स बैठे हैं, और सेकंड हाउस का लॉर्ड भी छठे, 8वें, 12वें में पड़ा हुआ है, नीच का पड़ा हुआ है, इन्हीं प्लैनेट्स के साथ पड़ा हुआ है, तब कष्ट देखिए बढ़ जाता है। तो कष्टों से निपटने का भाग्य हमारे प्रारब्ध में जो लिखा है, उससे निपटने का जो हमारे पास जो भाग्य है, जो हमारी ब्लेसिंग्स हैं, वो सेकंड हाउस से आती हैं, ये याद रखिएगा। तो पत्रिका में उसको बलि करना, उसको मजबूत करना, छठे हाउस को टैकल करना है। तो दूसरे स्थान का अगर हमको सुख लेना होता है, सेकंड हाउस का, धन का, सेविंग्स का, आनंद का, फैमिली का, तो हमको और क्या चीज़ को प्रसन्न रखना पड़ता है? हम अपने 11th हाउस को प्रसन्न रखना पड़ता है। 11th हाउस क्या है? 11th हाउस वो है जो हमारे मित्र हैं, जिनसे हम मिलते हैं, जिनके सहयोग से काम करते हैं दुनिया में, उनके साथ देखिए हमको सच्चा रहना पड़ता है। अपने बड़े भाई से, हमारे अपने जो डॉटर इन लॉ है या हमारा सन इन लॉ है, कल को हमें उसका सम्मान करना पड़ता है, अपने बड़े भाई का सम्मान, आदर करना पड़ता है हर प्रकार से। जिस समाज में हम मूव आउट करते हैं, जहाँ काम करते हैं, जिन लोगों के साथ हमारा नेटवर्क है, जिनके साथ हम मिलके समाज में नौकरी बिजनेस करते हैं, उनके साथ हम लोगों को सच्चरित्र रहना पड़ता है, धर्म पे रहना पड़ता है। उनके साथ किया गया कोई भी धोखाधड़ी, परेशानी, कष्ट हमारे सेकंड हाउस को कष्ट पहुंचाता है, अदरवाइज हमारे सेकंड हाउस को ये बढ़ाता है, ये याद रखिएगा। वजह, क्योंकि सेकंड हाउस का कर्मा क्या है, अगर आप काउंट करेंगे तो सेकंड हाउस का कर्मा जो है वो 11th हाउस है। सेकंड हाउस से आप जो भी काम करते हैं, यूँ मान के चलिए 11th हाउस में जो उसका एक्शन रिप्रेजेंट होता है, और 11th हाउस का सुख भी है सेकंड हाउस। आपको सुख प्राप्त होगा, धन का सुख प्राप्त होगा, अगर आप ये 11th हाउस के जो कारक तत्व में ये रिलेटिव्स आते हैं, अगर आप इनको जो है सहयोग करेंगे, इनका आदर करेंगे, इनका मान सम्मान करेंगे, तो आपकी भी बढ़ोतरी होगी, आपके सेकंड हाउस की बढ़ोतरी होगी। अब आगे और इम्पॉर्टेंट एक बहुत ज़्यादा पॉइंट क्या है, देखिए सेकंड हाउस का कोई कारक तत्व होता है, जैसे पहले का हम लोगों ने बात करी, सूर्यदेव हैं, आत्मा कारक है, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था। अब सेकंड हाउस का भी कोई ना कोई होगा। फर्स्ट हाउस अगर हमारा पूरब है, ईस्ट है, तो सेकंड हाउस का भी कोई हमारा डायरेक्शन होगा, अवश्य है। नॉर्थ ईस्ट देखिए इसका डायरेक्शन है, जिसको कहा जाता है ईशान कोण। अब आप ये याद रखिए कि अगर हमारी पत्रिका में सेकंड हाउस बिगड़ा हुआ है हमारे चार्ट में, इसका मतलब है आपके घर के ईशान कोण में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। पहली बात तो यह है, इसको ज़रूर देखिएगा और उसको तुरंत ठीक करिएगा। ईशान कोण को दिक्पाल, यहाँ के जो देवता यहाँ के मेन हैं, वो ईशान प्रभु हैं या महादेव हैं या रुद्र हैं, आप ये जान लीजिए। तो ईशान भगवान की पूजा करने से सेकंड हाउस को बल मिलता है, वो यहाँ के कर्ता धर्ता हैं, आप ये मान के चलिए। जैसे फर्स्ट हाउस के इंद्र थे, तो सेकंड हाउस के ईशानपति हैं, आप उनको ये बात ध्यान रखिएगा। तो ईशान की तरफ
प्रणाम करना, ईशान कोण को जो है वहाँ पे मंदिर है या वहाँ पे सुंदर चीज़ों से उसको सुसज्जित करना, धर्म की ऊर्जा बढ़ाना अपने घर में आपके सेकंड हाउस की वृद्धि करेगा, ये याद रखिए। दूसरा एक और पॉइंट यहाँ पे साथ में आता है कि सेकंड हाउस का दूसरा जो एक मेन प्लैनेट है वो है देखिए शुक्र। वजह क्यों है? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शुक्र जो है वो सेकंड हाउस का स्वामी है, टॉरस पड़ता है, वहाँ पे वृष राशि पड़ती है। इसीलिए शुक्र महाराज की स्थिति अपनी पत्रिका में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पत्रिका में शुक्र कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा यूँ कह सकते हैं कि डाउन है, अनफेवरेबल हो रहा है, उसकी लेस पावर है, नीच का है, कम्बस्ट है, षटबल में कम है, कहीं उसके साथ मान के चलिए अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है सेकंड हाउस पे पड़ेगा, ये याद रखिए। क्योंकि शुक्र भी यहाँ का कर्ता धरता है। तो एक बात अवश्य याद रखिएगा, सेकंड हाउस में मालूम पड़ा किसी की पत्रिका में मंगल, राहु, केतु, शनि बैठे हुए हैं, साथ में अगर शुक्र महाराज भी डेबिलिएटेड हैं, परेशानी में पड़े हुए हैं, तो धन की, सेविंग्स की, इन चीज़ों की समस्या बढ़ जाएगी। वाणी की, खराब खान पीन की, इनकी आदतें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, इसको ध्यान रखिएगा। शुक्र महाराज को मजबूत करना ऐसी स्थिति में ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे एक और पॉइंट शुक्र महाराज के साथ बता दूं, जब सेकंड हाउस की बात चल रही है तो ये याद रखिएगा कि शुक्र महाराज से भी जो सेकंड हाउस होगा आपकी पत्रिका में, या सेकंड हाउस में उनके जो भी प्लैनेट बैठा होगा, वो उसको समृद्ध करते हैं। ये एक डिक्टम है, आप इसको ध्यान रखिएगा। मालूम पड़ा आपकी पत्रिका में 10th हाउस में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं, 11th हाउस में बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं, तो अब वो बृहस्पति महाराज को और समृद्ध करेंगे, ये बात याद रखिए। और बृहस्पति से रिलेटेड और सारी चीज़ों को भी उसमें वृद्धि प्रदान करेंगे। जैसे बृहस्पति हमारे ज्ञान का द्योतक है, विजडम का द्योतक है, संतान का द्योतक है, धन का द्योतक है, इन सारी चीज़ों में वृद्धि करेंगे शुक्र महाराज। तो शुक्र से जो सेकंड हाउस होगा आपकी पत्रिका में, वो अवश्य देखिए, वहाँ से जो सेकंड प्लैनेट शुक्र के बैठा होगा उनकी वृद्धि करते हुए नजर आएंगे, अगर खुद सक्षम होंगे, खुद बल होगा। अब अगर खुद ही हीन बली हुए, परेशान हुए, कहीं से खुद ही अपने में घिरे हुए हैं मेलेफिक प्लैनेट्स से, तो देखिए वो क्या भला करेंगे। तो सेकंड हाउस के साथ का एक ये भी डिक्टम है कि शुक्र से भी सेकंड हाउस को आप लोगों को देखना है। अगर वो मजबूत है आपकी पत्रिका में और सेकंड हाउस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं, तो वो एक तरीके का कंपनसेट कर देता है। अगर वो भी वीक है तो ये मान के चलिए कष्ट वहाँ पे और बढ़ जाता है। और वैसे भी नेचुरली देखिए, बृहस्पति हैं, शुक्र हैं, बुद्ध महाराज हैं, ये सब हमारी करेंसी का कारक हैं। अगर ये सेकंड हाउस में बैठे होंगे, उत्तम बात है, हमारी करेंसी में, धन में, पैसे में वृद्धि होगी ही होगी। चंद्रमा दूसरा प्लैनेट है जो यहाँ पे बैठ के अगर पक्ष में बली है, अपनी राशियों का है, उच्च का बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस काल पुरुष की कुंडली में टॉरस साइन है और चंद्रमा महाराज वहाँ पे बैठ के उच्च का प्रतीत होते हैं। अगर वो किसी दूसरी राशि में भी बैठे हैं तो भी उसका फल देते हैं, लेकिन वो बली होने चाहिए। यहाँ पे अगर चंद्रमा किसी मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा है तब ये एश्योरेंस नहीं है, या खुद अपने में वो मेलेफिक हुए जा रहे हैं, मालूम पड़ा कृष्ण पक्ष के हैं, अमावस्या के निकट के हैं, चतुर्दशी के निकट के हैं, तब प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगर चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठे होंगे तो ये मान के चलिए कि सीधे राहु और शनि और केतु जैसा ही हाल करेंगे। बहुत कोल्डनेस, पैसे की बड़ी दुविधा, परेशानी, सारी चीज़ें। हाँ, सेकंड हाउस में शनि महाराज भी अगर बैठेंगे, अपनी राशि के चाहे बैठ जाएं, देखिए किसी की पत्रिका में, ये अवश्य याद रखिएगा, धन देते ज़रूर हैं लेकिन बहुत बाद में धन देते हैं, बहुत मेहनत करवाते हैं। आदमी अपने ऊपर धन खर्चा नहीं कर पाता है, कुल अपने कुनबे को ही संभालता रहता है, उन्हीं को पोषित करता रहता है। सैटर्न महाराज बैठे होते हैं, दूसरे प्लैनेट बैठे हों, देखिए मंगल बैठा हो, राहु बैठा हो, ये सारी स्थितियां धन में कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं सेकंड हाउस में। ये इजी पोजीशंस नहीं है। मेलेफिक प्लैनेट सेकंड हाउस में
बैठ के खराबी करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो कारक प्लैनेट है और वो देखिए बृहस्पति महाराज हैं सेकंड हाउस के। अब आपकी पत्रिका में बृहस्पति महाराज अगर सेकंड हाउस में बैठे हों, सेकंड हाउस को देख लें तो आनंद है, ये याद रखिएगा। चाहे कष्ट हो, परेशानी हो, प्रॉब्लम्स हो, ये अवश्य याद रखिएगा, आपको वो थाम लेंगे किसी ना किसी तरीके से। ये कहा जाए कि डूबने नहीं देते हैं। अगर बृहस्पति महाराज सेकंड हाउस को देख लेते हैं या वहाँ पे बैठे हुए हैं तो हर प्रकार का लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट हाउस था उसका हम लोगों ने पढ़ा कि उसका जो कारक है, प्लैनेट है, वो सोल को रिप्रेजेंट करता है, हमारे आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य उसका, देखिए सूर्य हमारी पत्रिका में देव हैं वो, और वो जो प्रकाश देते हैं, वो जो ब्लेसिंग्स प्रदान करते हैं, वो क्या है? वो बृहस्पति है। वो ब्लेसिंग्स अगर आपकी पत्रिका में सुंदर हैं, बृहस्पति सेकंड हाउस में उच्च राशि का बैठा हुआ है, आह क्या आनंद है, काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं। आपके घर में कुल की वृद्धि हो रही है, आपकी वाणी की वृद्धि हो रही है, आपके आइडियाज़ की, मोरल्स की, आपकी एजुकेशन की बड़ी सुंदर चल रही है, आपका बचपने से बड़ा अच्छा चीज़ें रही हैं। सेकंड हाउस में जुपिटर बैठा हुआ इतना तो निश्चित करता ही करता है, देखिए, कि आपके कुल की वृद्धि हो, आपके ज्ञान की वृद्धि हो, आपकी भाषा की वृद्धि हो, आप उचित चीज़ें खाएंगे, ज्ञान में वृद्धि करेंगे, ब्राह्मणों की, धर्म की, कुल की, उसकी आप मर्यादा रखेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, जो भी ट्रेडिशंस होगा, चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ पे एक बात ज़रूर है, यहाँ पे देखा गया है बृहस्पति महाराज अगर कभी स्वयं वृष राशि में बैठे हों, कन्या राशि के बैठे हों, नीच के बैठे हों, मेलेफिक राशि में, मकर में बैठे हों, या अगर इनके साथ कहीं ना कहीं आप मान के चलिए राहु, केतु, मंगल ये सब भी बैठ जाएं, तो देखिए स्थिति विपरीत हो सकती है कई बार। अब ये स्थिति बिल्कुल पलट सकती है। इसका मतलब है तब किसी ब्राह्मण का, किसी बड़े का, किसी गुरुओं का यहाँ पे श्राप शो हो जाता है, कर्ज शो हो जाता है, शुभ काम करने के समय प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वैसे अगर बृहस्पति सुंदर बैठे हुए हैं, जब भी आप शुभ कार्य करते हैं तो आपके घर में कुछ बड़ा मंगल होता है, अच्छे लोग आते हैं, बड़े लोग आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, अपने आप ही आके आप लोगों को ब्लेसिंग्स प्रदान करके जाते हैं, बच्चे को या किस समाज में आपके कुल में वृद्धि करते हैं, शुभ के अगर बृहस्पति बैठे हो। और वहीं पे अगर ऐसे बृहस्पति बैठे हो जब मैंने आपको बताया कन्या के, वृष राशि के, मकर के, या अगर इस बृहस्पति के साथ मालूम पड़ा पत्रिका में मंगल बैठे हैं जो मेलिफिक हैं पत्रिका के लिए, राहु बैठे हैं, शनि बैठे हैं, केतु बैठे हुए हैं, तब देखिए यहाँ पे स्थिति विपरीत हो जाती है, पलट जाती है। तब कई प्रकार से संतान के ऊपर प्रॉब्लम्स, तब कई प्रकार के अनाप शनाप खर्चे हो जाते हैं। आदमी एजुकेशन लेके उसको यूज़ नहीं कर पाता है, एजुकेशन ही नहीं ले पाता, पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास धन नहीं है। यहाँ पे विवाह में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्त्री से रिलेटेड या आपके हस्बैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैरिज नहीं हो रही है, स्पेशल चाइल्ड बच्चा होता है उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट है, प्रॉब्लम्स है, तब इस प्रकार की प्रॉब्लम्स भी बृहस्पति महाराज शो करते हैं जब सेकंड हाउस में बैठे होते हैं और अगर मेलेफिक प्रतीत हो रहे होते हैं। अन्यथा सेकंड हाउस में बैठे हुए बृहस्पति हर प्रकार से उच्च कोटि के लाभ प्रदान करते हैं और उसकी कई वजहें हैं। बृहस्पति अगर सेकंड हाउस में बैठ के मेलेफिक है, कभी सूद पे पैसा देना, लोगों से कोई आप जो है वो सलाह दे रहे हैं किसी चीज़ों की, उसका फ़ायदा उठा लेना, उनकी परेशानी का, ये सारी चीज़ों की वजह से जहाँ पे बृहस्पति बिगड़ जाता है, या गुरु से ही लड़ाई कर ली, उनसे धन ऐंठ लिया, गुरु से, ब्राह्मण से, तब यहाँ पे बृहस्पति बैठ के खराब होते हैं सेकंड हाउस में। और वो स्थिति भी कोई ये मेलेफिक प्लैनेट से खराब स्थिति नहीं होती है। और ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे शनि, राहु, केतु, मंगल बैठे होंगे तो वो बिल्कुल खराब काम कर देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। शुभ प्लैनेट यहाँ पे वांटेड है। वजह क्योंकि देखिए यहाँ पे ये घर है शुक्र महाराज का, यहाँ के कारक हैं बृहस्पति महाराज, यहाँ पे क्या नाम लेते हैं, चंद्रमा का भी साथ है। तो ये सारे जो प्लैनेट्स हैं ये शुभता की श्रेणी में आते हैं। बाकी के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो पापी हैं, क्रूर हैं, वो सेकंड हाउस की एनर्जी के साथ नहीं जाते हैं। वजह क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि शुभ प्लैनेट होंगे तो शुभ वृत्ति यहाँ पे जागेगी। सेकंड हाउस की हम लोगों ने क्या बात करी थी, हमारे अंदर के संस्कार, हमको बचपने से जो
समझने में आ रहा है, परिवार से सीखने में आ रहा है। अब मालूम पड़ा राहु केतु मंगल शनि यहाँ बैठे हुए, घर में प्रॉब्लम्स हैं, पैसे की आपाधापी है, कोई स्कीमिंग हो रही है, कोई प्लॉटिंग हो रही है, कुछ हो रहा है। अब भाई आदमी मरता क्या ना करता, जब उसके पास कुछ करने को नहीं है घर परिवार में उसके, तो वो किसी प्रकार के सामदंड भेद कर रहे हैं। अब सेकंड हाउस में बैठे हुए मेलिफिक प्लैनेट जिनकी भी पत्रिका में है, वो क्या कर रहे हैं, उनको उनके दिमाग को उसी तरीके से ट्रांसलेट कर रहे हैं कि भाई अब ये भी उसी रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे धन से तो मतलब है सेकंड हाउस का, लेकिन मेरी बात को समझिए कि जो मैं कहना चाह रहा हूं कि फर्स्ट हमारा अर्थ त्रिकोण है, ये हमारी दिशा तय करता है कि कौन सा पैसा, किस तरीके का पैसा भाई शुभ है, धर्म पे धर्म वाला पैसा है कि नहीं है, क्योंकि ये धर्म का सस्टेनेंस है। फर्स्ट हाउस क्या है, हम लोग ने बात करी, फर्स्ट हाउस को हम कहते हैं जी वो लगना है, लेकिन वो धर्म है। अब धर्म को पोषित कौन करता है, अर्थ करता है सेकंड हाउस। तो आप अपने धर्म को पोषित किस प्रकार से करेंगे, शुभ खाने से, शुभ धन से, या किस तरीके से, ये सेकंड हाउस बताता है। इसीलिए यहाँ पे जो शुभ प्लैनेट्स हैं ऑलवेज वेलकम है, और जो पापी प्लैनेट्स हैं, क्रूर प्लैनेट्स हैं, वो कई प्रकार के देखिए विचारों को बदल देते हैं। सेकंड हाउस एक और पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए जो आप करते हैं वो वापस लौट के आता है, ये बात अवश्य याद रखिएगा। व्हाट यू विल से दैट विल कम अराउंड आपके पास। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस जो है हमारी बोलने का है, हमारी स्पीच का है। हम बोलते कैसे हैं, जो अंदर से हम बनते हैं, जो हमें ज्ञान है, जो शिक्षा है, जो हमारे अंदर के गुण विकसित हुए हैं, वही देखिए निकल के बाहर आते हैं। अगर शुभता अंदर से विकसित हुई है तो शुभता बाहर निकल के आएगी। कोई गलत भी कर रहा है तो भी हम उसके साथ डीलिंग करेंगे तो वो शुभ से करेंगे। और अगर यहाँ पे देखिए मंगल राहु केतु बैठे हुए हैं, सेकंड हाउस का प्लैनेट छठे, 8वें, 12वें में नीच का डिप्रेस्ड पड़ा हुआ है, आपका क्या नाम लेते हैं, नवमाशा में भी खराब हो गया है, तब ऐसी स्थिति में आप मान के चलिए जो चीज़ें आप फिर करेंगे वो आपके पास पलट के वापस आएंगी। गलत बोलेंगे आपको गलत सुनना पड़ेगा, अपमान का यहाँ पे देखिए उठाना पड़ सकता है। सेकेंड हाउस का प्लैनेट अगर पत्रिका में ये मान के चलिए कि शुभ से नहीं बैठा हुआ है, तकलीफ में है, तो ये यहाँ मान के चलिए कि अपमान अवश्य कराता है। वजह क्योंकि देखिए सारी बातें ठीक हैं, धन से सब कुछ चलता है जैसे कहा जाता है। जब इसके बारे में किसी प्रकार की डिबेट भी हुई कभी किसी समय में, जैमिनी ऋषि की, नारद जी की, सबकी हुई, तो देखिए अंततः पॉइंट यही आता है, देखिए कि धर्म भी इम्पोर्टेंट है, काम भी इम्पोर्टेंट है, मोक्ष भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अर्थ के बिना नहीं। अर्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सेकंड हाउस उसका कारक है। सबसे पहला घर है वो सेकंड हाउस, आप ये जान लीजिए। अगर वो बिगड़ेगा तो कहीं ना कहीं से आपको मान अपमान ये जीवन में सहना ही पड़ेगा। यहाँ पे शुभ प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, बृहस्पति बैठा हुआ है, शुक्र महाराज बैठे हुए हैं, बुध महाराज बैठे हैं, साथ में बैठे हैं। आह क्या आनंद है, देखिए सुंदर वाणी, सुंदर खाना, सारा सोच सुंदर, पैसा कमाने की वृत्ति सुंदर, जो लोगों से बोल रहे हैं, जो लोगों से कर रहे हैं वो सुंदर, पैसा सही तरीके से आ रहा है, सही तरीके से जा रहा है। ये मत भूलिएगा कि आपके संतान का ये कर्म स्थान भी है। अगर पंचम से गिनेंगे तो जो सेकंड हाउस है वो 10th आता है। तो आप ये याद रखिए, इसमें जो भी शुभ प्लैनेट्स बैठे होंगे वो जो संस्कार दे रहे हैं आपको, वही आपके बच्चे के काम में भी सामने आएंगे, वो भी उसी तरीके का कर्म करेगा। अब आपकी पत्रिका में सेकंड हाउस में बृहस्पति बैठा हुआ है, आपकी संतान जो है जब कर्म करने को जाएगी, किसी तरीके का नौकरी करेगी, जो बिजनेस करेगी, तो वो बृहस्पति रूप ही करेगी, धर्म से, शास्त्र से, ज्ञान से, जिसको कहा जाता है विदाउट एनी चीटिंग, विदाउट एनी आप मैनिपुलेशंस। आप ये याद रखिए। अब यहाँ पे अगर राहु बैठे हैं, केतु बैठे हैं, शनि बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, तो बट नेचुरल है। अगर आप पंचम से गिनेंगे तो सेकंड हाउस आता है 10वां, संतान भी अपने काम में जाएगी तो प्रॉब्लम होगी, उनको स्वयं की भी प्रॉब्लम होगी। देखिए क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस यहाँ पे बैठा हुआ है, हमारी संतान के कर्म को बिगाड़ देता है। यहाँ पे बैठे हुए प्लैनेट्स वो भी करते हुए दिखाई देते हैं। सेकंड हाउस और किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है? देखिए हमारे लर्निंग और इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेकंड हाउस। क्योंकि सेकंड हाउस क्या है, ये शुरुआत से हम यहाँ से विद्या पा रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं, जिसको कहा जाए लिखना सीख रहे हैं, पढ़ना सीख रहे हैं, देखना सीख रहे हैं। अब अगर सेकंड हाउस सुसज्जित होगा तो
वो हम लर्निंग एक क्या है, प्रोसेस है। हम आज भी सीख रहे हैं, आज भी हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, सारी चीज़ें हैं, ज्ञान लेते हैं। तो सेकंड हाउस अगर पत्रिका में अच्छा होगा तो हम ज्ञान लेने वाले बनेंगे। अच्छा, ज्ञान लेने का मतलब क्या, नॉर्मली कह देंगे अच्छा ठीक है पढ़ाई लेने वाले बनेंगे या कोई चीज़ सीखने वाले बनेंगे, नहीं। इसकी प्रबल आप समझ लीजिए, जब आदमी के अंदर सीखने की, लर्निंग की जब इच्छा होगी, इसका मतलब यह काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, किसी से कोई बात कर रहा है, कोई रिलेशनशिप रख रहा है, अगर कुछ गलती होती है उसको समझाया जाता है, उसको टोका जाता है, तो वो सहज रूप से स्वीकार करता है कि अच्छा ठीक है, हाँ ये मुझे चेंज करना है, इसके बारे में मुझे लर्निंग लेनी है और ज्ञान प्राप्त करना है, या मैं इसमें अपने आप को और इम्प्रूव करूंगा इन चीज़ों में। अब यहीं पे अगर आप देख लीजिए मंगल, राहु, केतु, शनि जैसे प्लैनेट्स यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की तो बात होगी नहीं। यहाँ पे कभी अहंकार हो जाएगा, कभी लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, कभी क्रोध आ जाएगा। राहु महाराज बैठे होंगे, हजारों प्रकार की चातुरता है, ठगी है, धोखाधड़ी है, सारी चीज़ें यहाँ पे होने लग जाएंगी। तो वह इम्प्रूवमेंट का चांस कहाँ रहता भाई? आदमी क्या सीखेगा, अपने आप को क्या इम्प्रूव करेगा, कहने का अर्थ है। तो कहने को तो मतलब होता है, छोटी सी बात है कि लर्निंग और इम्प्रूवमेंट, लेकिन है बहुत बड़ी बात। किसी भी चीज़ से आपने अगर कोई काम किया, कोई धोखा कभी जीवन में किसी कारणवश किसी चीज़ की वजह से आपने उठा लिया, मान लिया, अब आप सचेत हो जाते हैं कि नहीं भाई हमने ये काम किया है, ये गलत काम है, अब हमें इसको दोबारा जीवन में नहीं करना है। अगर हमारा सेकंड हाउस सुसज्जित है तो हमको उस प्रकार की प्रेरणा देगा, और अगर नहीं है फिर आदमी उसी गड्ढे में जाके बार बार गिरता है, वही गलती करता है, और उसके बाद उसको खमियाजा उठाना पड़ता है। क्योंकि सेकंड हाउस क्या है, जैसे मैंने बताया आपको, जो इसके ब्रॉड चीज़ें हैं, खाना पीना, स्पीच, धन, सारी चीज़ें हैं, हमारा अपना परिवार, इन सब में सेंध लग जाती है। हमेशा प्रॉब्लम हो रही है, कष्ट हो रहा है उन चीज़ों से रिलेटेड, परिवार में कुनमे में भी सुख नहीं है, देखिए सेकंड हाउस से। अच्छा, खाने से रिलेटेड है, तो हम लोग ये कहते हैं कि भाई सेकंड हाउस से हम लोग अपना खाना देखते हैं, ठीक है, हम लोग क्या खाते हैं, मंगल बैठा होगा, राहु बैठा होगा, किसी प्रकार के कोई इंडल्जेंसेस हैं, खाना है, तीखा खाना है, नॉन वेज खाना है, एल्कोहलिज्म है, सिगरेट है, गुटखा है, तंबाकू है, चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम उससे कंज्यूम करते हैं, सेकंड हाउस हमारे खाने का। लेकिन ये अवश्य याद रखिएगा, फिर वही वाली बात है कि सेकंड हाउस क्या है, मैंने आपको बताया सेकंड हाउस धर्म को पोषित करने वाला घर है। फर्स्ट हाउस जो है हमारे लगन का जो घर है, उसको हम लोग मानते हैं कि ये धर्म का घर है, पहला घर। अब हम धर्म को, अपने गोपाल को, अपने कृष्ण को, अपने शिव को, अपने गणेश को, आप जो जिसको मानते हैं, आप उसको क्या पोषण दे रहे हैं, खाने को क्या दे रहे हैं, सेकंड हाउस को क्या दे रहे हैं खाने को। आप जो खाने को देंगे उनको वो प्राप्त होगा, पहली बात ये याद रखिए। उतना ही आपकी धर्म की वृद्धि होगी आपके जीवन में। दूसरी बात क्या है, वो आपके समझने लायक है, जिसको कहा जाए कि हाँ जो मटेरियल वर्ल्ड की बात है वो करिए पंडित जी। मेन पॉइंट ये है उसमें ये देखने के लिए कि देखिए जैसा खाएंगे उसी हिसाब से आपकी हेल्थ कल को होने वाली है। वजह क्योंकि आदमी कहता है डायबिटीज फलाना ये तू मैं, सेकंड हाउस में देखिए सब कुछ छुपा है, मारक स्थान है भाई, एक बात मत भूलिएगा। हाँ, क्योंकि सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस हमारी कुंडली के मारक स्थान बनते हैं, डेथ इन्फ्लिक्टिंग हाउसेज हैं, प्राण ले सकते हैं, बड़ी आसानी से प्राण ले सकते हैं जब लेने को आएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सेकंड हाउस में किसी की दशा चल रही है या प्लैनेट बैठे हुए हैं तो प्राण चले जाए, ऐसा कतई मत सोचिएगा, ना इस तरीके का बिहेवियर करिएगा। सारी पत्रिका 10 चीज़ें देखनी होती हैं तब इन कंक्लूजन्स पे पहुंचा जाता है। लेकिन मैं यहाँ समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप खाते हैं उस प्रकार से आपकी हेल्थ बनेगी। आप एक्सरसाइज करते हैं, छठे स्थान से सेकंड हाउस से खाते बढ़िया हैं, सात्विक खाते हैं, शुभ खाते हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम्स बट नेचुरल हैं, होना कम है। अब आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं छठे स्थान में। दूसरी बात, आप खाते पीने में आप सुबह खा रहे हैं तो रात को नहीं खा रहे, रात को खा रहे हैं तो सुबह नहीं खा रहे हैं, ईटिंग पैटर्न्स नहीं हैं आपके, गलत खान पीन खा रहे हैं, यहाँ से वो चीज़ें खा रहे हैं जो सब भक्षण करने योग्य भी चीज़ें नहीं हैं, वो सारा चीज़ें सब खाए जाओ। जब मुंह मिला हुआ है तो उसमें जो डालना है वो डालते चले जाओ, अंततः फिर क्या होगा कि ट्रबल होती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। अब फिर लोग कहते हैं कि भाई हमें ये प्रॉब्लम्स हो गई, हमें वो, वजह
क्योंकि सेकंड हाउस में वहीं से शुरुआत भी होती है। देखिए पत्रिका में सेकंड हाउस अगर सुसज्जित होता है तो सुंदर खाना शुभ खाने की ओर प्रेरित करता है। हाँ, ये बात एक और अलग है, सेकंड हाउस में मालूम पड़ा उच्च का बृहस्पति बैठा है, उच्च का शुक्र बैठा है, खाने की बहुतायत दे रहा है तो भी आदमी बहुत खा रहा है। नहीं, यहाँ पे संयम की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। सेकंड हाउस क्या है? पोषण का घर है। किसके पोषण का? हमारे स्वयं के। तो जिस तरीके से प्लांट में अगर हम लोग कोई पौधा है उसमें ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे देंगे तो देखिए वो खराब हो जाएगा, उसमें केमिकल वाला पानी दे देंगे तो वो खराब हो जाएगा, कम पानी देंगे तो भी खराब हो जाएगा। बैलेंस रखना पड़ता है। इसीलिए स्वयं को, फर्स्ट हाउस को चलाने के लिए सेकंड हाउस को पोषण तो देना पड़ता है, पोषित तो करना पड़ता है, लेकिन एक संयम में, बैलेंस में करना पड़ता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा चीज़ों का यहाँ से शुरुआत हो जाती है। बीमारी, ये तू मैं, सारी चीज़ें हमारे दुनिया में सक्सेस को बताता है, जिसको कहा जाए हमारे हैप्पीनेस को, हमारे जॉय को, हमारे वर्ल्डली सक्सेस को क्यों बताता है? भाई धन, सेकंड हाउस जब हमारा ये मजबूत होगा तो मान सम्मान है, हर प्रकार से हमको हैप्पीनेस है, खुशी है, प्लेजर है, घर परिवार में भी आनंद है, वहाँ पे भी लोग सब ज्ञान से सीख रहे हैं, सब एक जिसको कहा जाता है ट्रेडिशंस पे चल रहे हैं, वैल्यूज़ पे चल रहे हैं, अपने मोरल्स पे चल रहे हैं, उस पर बढ़िया तरीके के संस्कार आ रहे हैं चीज़ों में। और अगर नहीं विपरीत तो देखिए फिर विपरीत स्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्वतंत्रता का घर है ये, पहला हमको घर है ऐसा जो हमको स्वतंत्र कर देता है। वजह सेकंड हाउस धन है, हमारे पास बैंक बैलेंस पड़ा हुआ, हम स्वतंत्र हैं अपने अंदर से कुछ भी करने के लिए। या सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट किसी भी तरीके के हमको स्वतंत्रता रूप में काम करने के लिए भी प्रेरित करते हैं, बंद के रहने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। तो ये एक इंडिपेंडेंस का हाउस भी है, ये भी याद रखिएगा, जो हमको फ्रीडम प्रदान करता है दुख से, कलेश से, साथ में प्रोफेशन से भी। कई ऐसे प्रोफेशंस हैं जो हम इंडिपेंडेंट रूप में रह के स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, वो भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। सेकंड हाउस से देखिए एक और बहुत बढ़िया पॉइंट है, यहाँ पे अगर मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे होते हैं तो हमारे जीवन के गोल को, पर्पस को, मीनिंग को जल्दी जल्दी हल नहीं होने देते हैं, हमें पता नहीं लगने देते हैं। वजह ध्यान से, गौर से एक पॉइंट देखिए, इस घर का सेकंड हाउस का नाम क्या है? इसका नाम है अर्थ। अर्थ का क्या मतलब है? मीनिंग। अब मीनिंग किस चीज के लिए? भाई हम अपने जीवन में पहले घर से आए हैं, हमने शिक्षा प्राप्त करी, हम पोषित हो रहे हैं अपने जीवन में, जिसको कहा जाए अर्थ कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। मीनिंग क्या है उस पैसे का? क्यों कमा रहे हैं? हमें उसको कहाँ लगाना है? हमें क्या करना है उस पैसे के साथ? वो कैसा पैसा होना चाहिए? भाई इन सारी चीज़ों को समझने का, हमारे गोल का, अंततः हमारे जाने का। क्यों? क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ सेकंड हाउस ही क्यों, मतलब है बाकी के घर भी हैं, अब सिक्स्थ हाउस भी है, वो भी अर्थ त्रिकोण है, उसको भी अर्थ कहा जाता है। लेकिन यहाँ बात मीनिंग क्यों, अर्थ क्यों ढूंढना, पर्पस लाइफ का क्यों ढूंढना, सेकंड हाउस से ही, 10वें से क्यों नहीं ढूंढना, या जो दूसरा अर्थ त्रिकोण घर है सिक्स्थ से, उससे क्यों नहीं ढूंढना? क्योंकि देखिए जो 12वां स्थान होता है और जो सेकंड स्थान होता है, आप अगर सेकंड स्थान से गिनेंगे तो जो 12वां स्थान है वो आएगा 11वां। अगर आप सेकंड से काउंट करना शुरू करेंगे तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे हमारा पर्पस, हमारा लाइफ, हमारा जो गोल है, हमारा एम है, हमारा ये अर्थ कमाने का अंततः है क्या, उसका फायदा क्या है? उसका फायदा है मोक्ष। क्यों? क्योंकि अगर आप सेकंड हाउस से काउंट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है, तो जो सेकंड हाउस का फायदा है वो 12th है, और 12th हाउस क्या होता है? मुक्ति, लिबरेशन, हर प्रकार का प्रभु को प्राप्त करना, चीजों को त्यागना, चीजों को छोड़ना। तो यहाँ पे इसीलिए कहा जाता है कि शुभ प्लैनेट हो, बृहस्पति बैठे हों, बुध बैठे हुए हैं, शुक्र बैठे हुए हैं, उच्च के चंद्रमा बैठे हुए हैं, वो हमको शुभ वृत्ति दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, अच्छी तरीके से चलना सिखा रहे हैं जीवन में, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा बोलना, अच्छे संस्कार, वो सब किस चीज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? हमारी मुक्ति में। अब यहीं पे अगर
मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे होते हैं, मंगल महाराज बैठे हैं, शनि महाराज बैठे हैं, राहु बैठे हैं, कष्ट दे रहे हैं, परेशानियां दे रहे हैं, बार बार हमको जीवन में तोड़ रहे हैं, कई चीज़ों को लेके कष्टों को देके हमारी वृत्तियां चेंज हो रही हैं, तो उतना ही हमको जो फायदा है सेकंड हाउस का, जो मोक्ष है, जो लिबरेशन है, जो मुक्ति है जिसको कहा जाए, जो एक आनंद की नींद है आप कह लीजिए, वो दूषित होती है। वो देखिए परेशानी में पड़ती है। हमारी नींद जो है हमारी मुक्ति है, मुक्ति का साधन है। भाई हम जब उलझे रहेंगे अपने जीवन में, बुरे प्लैनेट सेकंड हाउस में बैठे हैं कमाने के साइकिल में, और वो विशेष साइकिल है, वो आराम नहीं लेने देता है, हमको ज्ञान नहीं लेने देता है जैसे यहाँ पे शुभ प्लैनेट्स लेने देते हैं, तो हमको उस तरीके से मुश्किल होती है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस बन जाता है अर्थ त्रिकोण में। जो सेकंड हाउस है वो पहला अर्थ त्रिकोण इसीलिए लाइफ के पर्पस के लिए, गोल के लिए, क्योंकि ये हमारी मुक्ति का भी देखिए साधन करता है। एक यहाँ पे मैं आपको और बताऊं कि सेकंड हाउस में बैठे हुए बुरे प्लैनेट्स हमारे एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स है, धन में कमी, कुटुंब में कमी, मुंह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सारी देते हुए प्रदान करते हैं। और जब शुभ होते हैं इन्हीं सारी चीज़ों में वृद्धि प्रदान करते हैं। सेकंड हाउस, अब मैं लास्ट कर रहा हूँ, वाइंड अप कर रहा हूँ, वीडियोस लंबे हो जाते हैं। सेकंड हाउस जो है वो हमारे इस चीज़ से भी मतलब रखता है कि हमारी सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी, कोई सुनेगा भी हमारी बात को, वजह क्योंकि फिर यहीं पे पॉइंट उससे जोड़िएगा। सेकंड हाउस किसका है? बोलने का। सेकंड हाउस किसका है? अर्थ का, मीनिंग का। आपकी बातों का कोई मीनिंग लेगा भी, वो सेकंड हाउस से पता चलेगा। यहाँ पे शुभ वृत्ति, शुभ प्लैनेट्स, आपके सब लोग सुनेंगे, सलाह लेंगे, आपकी ज्ञान को मानेंगे, सारी चीज़ें हैं। अदरवाइज कई बार आपको ऐसा लगेगा हमारी दुनिया में कोई सुनता ही नहीं, हमारी बात की कोई तवक्को नहीं है, फैमिली में, परिवार में हमें कोई नहीं जान रहा है, हम इतना कर रहे हैं उसके बाद भी हमारे लाइफ में कुछ नहीं। वजह सेकंड हाउस में पाप प्रभाव पड़ा हुआ। तो यह याद रखिए, सेकंड हाउस को मजबूत करने के लिए ईशान जो है वहाँ के दिक्पाल हैं, उनको आप पूजा करिए। ईशान कोण को अपने जो है वो वृद्धि करके रखिए। यहाँ लास्ट में एक और आपको पॉइंट बताऊंगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि जिस तिथि को आप पैदा हुए हैं, मालूम पड़ा सप्तमी को पैदा हुए हैं, सूर्य देव को आपको पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको सेकंड हाउस की वृद्धि करना है, क्योंकि सेकंड हाउस जल तत्व से रिलेटेड है। और जल तत्व यहाँ पे हम लोग तिथि के लिए भी देखते हैं, रिलेशनशिप्स के लिए भी देखते हैं। तो जो मैं कह रहा हूँ आप उसको समझिएगा। जिस तिथि को भी आप पैदा हुए हैं उसके जो भी लॉर्ड्स हैं, अष्टमी को पैदा हुए हैं तो जैसे राहु देव हैं, तो इनकी पूजा करना, इनको जो है प्रसन्न करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा सेकंड हाउस की वृद्धि करने के लिए। सेकंड हाउस के जो नेचुरल देवी हैं वो है माता लक्ष्मी और सरस्वती, भूल मत जाइएगा, दोनों देवियां हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शारदे भी हैं, हमारे स्पीच, हमारे ज्ञान से रिलेटेड, और ये धन से भी रिलेटेड है। तो दोनों देवियों की पूजा हमारे सेकंड हाउस को एक्टिवेट करेगी। नारायण की पूजा भी यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और शिव की पूजा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी वृद्धि करेंगे, सेकंड हाउस में जो प्रॉब्लम्स होंगी वो दूर करेंगे। और जिस तिथि को आप पैदा हुए हैं उस तिथि को पूजना शुरू कर दीजिए, वो आपको बहुत फल प्रदान करेगी। और ईशान कोण आपके जो घर का है उसको आप सुसज्जित करिए, अगर खराब है तो उसको ठीक करिए, तो आपका जीवन में समृद्धि है, वैभव है, और ये सेकंड हाउस आपकी पत्रिका में और शुभ होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से संबंधित आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। जय श्री कृष्ण।